गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुका पे। आज हम आपके लिए रीजनिंग में एक और टॉपिक लेके आए हैं, कोडिंग एंड डिकोडिंग का। ये जो टॉपिक होता है इसमें क्या होता है बेसिकली, आपको जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स दिए जाते हैं, जो 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, फिर सीक्वेंस में होते हैं, जैसे हम सभी जानते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये 26 जो लेटर होते हैं फिक्स सीक्वेंस में होते हैं। और इसमें क्या करते हैं, वो इसका थोड़ा सीक्वेंस बिगाड़ देते हैं, या फिर इसमें कुछ नंबर्स के साथ खेल कर देते हैं, कुछ नंबर के और इस सीक्वेंस के कॉम्बिनेशन से आपसे एक कोड बताया जाएगा, किसी वर्ड को एक कोडेड लैंग्वेज में बताया जाएगा। फिर आपसे बोला जाएगा इसको डिकोड करिए और इसका मतलब बताइए कि ये जो सीक्रेट मैसेज पास ऑन हुआ है, इस सीक्रेट मैसेज में क्या बताना जा रहा है। तो कई बच्चों को ये क्वेश्चन जो है बहुत ही डिफिकल्ट लगता है, ये टॉपिक जो है थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि वो जो है उन्हें इतनी सोच नहीं पाते कि किस किस प्रकार के कोडिंग डिकोडिंग हो सकते हैं, किस किस प्रकार से ये जो कोडिंग करी गई है कौन से तरीकों से हो सकती है। इसलिए हम इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा तरीके के जो क्वेश्चनों की करवाएं, टाइप्स के क्वेश्चंस करवाएं, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए कैसे कैसे प्रकार की कोडिंग्स आ सकती हैं। इसलिए इस वीडियो को आखिरी तक देखें। तो जो आपके कोडिंग और डिकोडिंग के क्वेश्चंस आते हैं उसको हम 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले लेटर या फिर नंबर कोडिंग, जिसमें आपको जो है ऐसे लेटर दे दिए जाएंगे और या फिर लेटर के सामने एक नंबर दे दिया जाएगा, या तो लेटर के जो है शब्दों को हमें अरेंज करना होगा इस फिर सीक्वेंस के हिसाब से, हमारा जो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के वाला सीक्वेंस है, या फिर उसके सामने नंबर दे दिए जाएंगे और लेटर का और नंबर का रिलेशन बताना होगा हमें। दूसरे आते हैं हमारे डायरेक्ट कोडिंग। ये डायरेक्ट कोडिंग वाले तो खैर सबसे ज़्यादा आसान होते हैं। इसमें क्या होता है कि आपको सिंपली दे दिया जाएगा, दो अक्षर दे दिए जाएंगे कि एक नाम दे दिया जाएगा, जैसे कि जो मान लो कोडिंग ही ले लो, कोडिंग दे दिया और कोडिंग के सामने लिख दिया, कोडिंग को जो है 5 8 9 10 लिख सकते हैं हम। ठीक है। और फिर तो डायरेक्ट और ऐसे दो चार नाम दे दिए जाएंगे आपको, और हर नाम से फिर आपको एक एक लेटर उठा देना है कि सी को 5 कहते हैं, ओ को 8 कहते हैं, डी को 9 कहते हैं। ऐसे करके ये हमारे डायरेक्ट कोडिंग वाले भी हो जाते हैं। फिर फिक्टिशियस लैंग्वेज दे दी जाएगी आपको, काफ़ी सारी कंडीशंस दी जाएंगी कि जो है इस चीज़ को जो है ये कहेंगे तो इस लैंग्वेज में ये वाली चीज़ होगी, और फिर उस हिसाब से आपको शब्दों के मतलब बताने होंगे। मतलब ऐसे ये पांचों हैं। आज के हम जो वीडियो में पहले दो हम पढ़ने वाले हैं, लैटिन नंबर कोडिंग और डायरेक्ट कोडिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जिससे पहले कि हम स्टार्ट करें, उससे पहले ज़रूरी है कि आप इस टेबल को समझें। हमारी कॉमन सी टेबल ए बी सी डी वाली, आप वैसे तो आपको ए बी सी डी आती होगी, पर इनमें नंबर याद करने हैं, आपको हर एक अक्षर का नंबर याद करना है। ठीक है ना। अगर सबका भी ना हो, वैसे तो सबका याद करना पॉसिबल होता नहीं है एक बारी में, तो पॉसिबल इतना इतना किसी के लिए होता नहीं है। तो आप इस टेबल को याद कर सकते हैं इजोटी करके, जो मैं लिख देता हूँ। आपको बस एक अक्षर याद करना है, इजोटी। इजोटी इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हर 5 के गैप में हमने शब्दों को लिख दिया। यानी ई 5 नंबर पे है, जे 10 नंबर पे, ओ 15 पे, टी 20 पे और वाई 25 पे हमारा। तो अगर आप बस ये इजोटी भी याद कर लेंगे, और ये नंबर से तो आप लेटर्स तो याद होंगे ही आपको, ए बी सी डी एफ जी एच आई, तो आप वो बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। मतलब कोई भी आपको लेटर का जानना हो, जैसे कि हमसे पूछ लिया एच का ही पूछ लिया, तो हम क्या करेंगे, अपने मन में जल्दी से बोलेंगे ए बी सी डी एफ जी आई जे, क्या जे ए बी सी डी एफ जे, ये तो उल्टा हुआ है हमारा, ठीक है ना। मान लीजिए ये अगर एच को निकालना है, तो आप जल्दी से मन में बोलेंगे ए बी सी डी ई, ई के बाद जो है एच से पहले ई आ रहा है हमारे इजोटी में, तो हम ई से काउंट कर लेंगे, एफ जी एच, यानी तीसरे नंबर पे ई से जो ई का जो भी नंबर होगा उसमें 3 प्लस करना है। और इजोटी से हमें पता चल ही रहा है कि 5 नंबर है ई का, तो फिर 6 7 8 8 नंबर होगा हमारे एच का। ऐसे आप निकाल सकते हैं किसी का भी। और आपको ना कि सिर्फ इनको असेंडिंग एक सिंपल ऑर्डर में याद करना है, बल्कि आपको इसके रिवर्स ऑर्डर में भी एबीसीडी को याद करना पड़ेगा।
यानी कि ए का नंबर 26, बी का नंबर 25, सी का 24, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए वैसे तो अगर किसी का नंबर निकालना हो, आपको सीधे नंबर पता हो और उल्टा नंबर निकालना हो तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है, 27 से माइनस कर दो, समझिए ना। जैसे कि ए का हमें जो सीडी सीक्वेंस में नंबर पता है, स्ट्रेट सीक्वेंस में नंबर पता है कि ए का 1 नंबर है, तो उसमें 27 में से 1 को माइनस करो, 26 आ गया। ऐसे ही हमें एच का पता है, 8 नंबर है, तो 27 में से 8 को माइनस करो तो आपका जो है 19 आ जाएगा। देखें, हमारा 19 पे एच है, ठीक है। तो ये ऐसे सॉल्व करे जा सकते हैं। पर और दूसरी चीज़ आपको जो याद करनी है, मैं आपको वो बता रहा हूँ क्या क्या चीज़ आपको याद करनी है। एक तो ये बात आपको समझ में आएगी कि 27 में से उस नंबर को माइनस कर दो, उसका स्ट्रेट सीक्वेंस माइनस कर दो, उल्टा सीक्वेंस रिवर्स सीक्वेंस निकालने के लिए हो। एक इजोटी को याद कर लीजिए, ई मतलब 5, जे मतलब 10, ओ मतलब 15, टी मतलब 20 और वाई मतलब 25। दूसरा आपको ये भी याद करना पड़ेगा कि जो है ए जेड दोनों अपोजिट आ रहे हैं, हमारा वाई भी अपोजिट आ रहा है, एक्स सी अपोजिट, डब्ल्यू डी, ये आपको याद करना पड़ेगा। अगर आप सोचेंगे कि ये याद करने से हम इसके बिना भी हमारा काम चल जाएगा, तो आपको बाद में दिक्कत आने वाली है। जो क्वेश्चंस आएंगे आपको उनके पैटर्न समझ में नहीं आएंगे। अगर आप एक बार इनको याद कर लेंगे, ये इसको कैसे याद करना है, देखो पहले तीन ये हमारे चार तो आपको वैसे समझ में आ जाएंगे कि जेड वाई एक्स डब्ल्यू, इतना तो आप याद कर सकते हैं, इतना तो आपको समझ में आता है। एक तो ए बी सी डी जो बोलते हैं ए बी सी डी, और आखिरी के नंबर डब्ल्यू एक्स वाई जेड, या फिर एक्स वाई जेड तक ही समझ लीजिए, एक्स वाई जेड। तो इसलिए इन तीनों में तो आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। आखिरी सबसे पहला हमारा ए, सबसे आखिरी में जेड, फिर बी, उसके तरफ हमारा वाई। ऐसे ही ये तीन तो आपको याद हो जाएंगे। फिर बात जो हमारी प्रॉब्लम आती है वो इसमें आती है, इसलिए इसको एक दो बार बोल के देखिए, जैसे मैं बोल रहा हूँ इस वाली टेबल में, वैसे आप भी इसको बोल के देखिए। इसको वी, वी ई, फू, जी टी, एच एस है ना, तो एस एच या फिर एच एस, समझिए ना। एच एस बोलो, एच एस याद कर लो या एस एच याद कर लो, दोनों एक ही बात है। आपको ऊपर वाले ही याद करने हैं, क्योंकि नीचे तो रिपीट हो जाते हैं हमारे। जो 13-13 के दो इसको बंडल्स में हमने डिवाइड किया है, तो एम एन हो गया, यहाँ से एम एन, एल ओ, ओ एल, तो एक ही बात है। इसलिए आपको सिर्फ ऊपर के ही याद करने हैं, जिनमें से पहले जो तीन है वो तो आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है, तो आपको पता ही है। ए बी सी स्टार्टिंग में बोलते हैं, एक्स वाई जेड जो आखिरी में बोलते हैं। बस इनको आप एक बार 3-4 बार रिपीट करेंगे अपने दिमाग में और फिर क्वेश्चन करेंगे, तो वैसे ही याद हो जाने हैं कि एफ यू से फू, जी टी, ऐसे अच्छा ना, तो और फिर आर आई, और जे क्यू, पी के, एल ओ एल, एल ओ से आप एल ओ एल कर सकते हैं, ये मन, मन, ठीक है ना। तो ऐसा आप याद कर सकते हैं। फिर अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं जिसकी कैसे तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो पहले क्वेश्चन है, हमारे दिन का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन सर्टेन कोड बिल्डिंग इज रिटन एस जे यू सी के समथिंग समथिंग, हाउ सीलिंग विल बी रिटन इन सेम कोड। तो सबसे पहले तो हमें जब लेटर्स दिए जाएं तो इसका क्या करना है, दोनों को एक दूसरे के नीचे लिख दीजिए। यानी कि बिल्डिंग लिखिए, बिल्डर लिखिए, और फिर उसके नीचे लिखिए, थोड़ा गैप छोड़ के लिखना, जे यू के, ठीक है। तो पहले तो आपने सीधा सीधा उतार दिया, जो भी आपको क्वेश्चन गिवन है उसको उतार दिया। मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि इसको कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन को उतारा, और फिर आपने देखने इसमें पैटर्न ढूंढने का ट्राई करना है। जैसे कि ये बी है, इसमें जे, बी और जे, इन दोनों में तो कोई समानता हमें दिखाई नहीं दे रही। फिर यू और यू दोनों सेम, पहले तो गैप आ रहा था बी और जे में, काफ़ी सारे लेटर्स का गैप आ रहा है, फिर यू यू एक सा आ गया, इसका मतलब जम्बल्ड है ये। इसका क्या मतलब हुआ कि ना कि सिर्फ इसमें +1 या +3 +4 ऐसा कुछ प्लस किया गया है, बल्कि प्लस करने के बाद उनको जंबल भी कर दिया गया है, उनको इधर उधर मिला दिया गया है, ठीक है। तो अब देखें, हम देखें एल के एल, ठीक है। तो यहाँ पे तो समझ में आ रहा है के एल, ये तो -1 बैठ रहा है हमारा।
फिर एस डी, ई एफ, अरे ई एफ देखो बैठ गया, फिर आर, आर एस, देखिए आर एस, आर से अगला नंबर एस है, ई से अगला नंबर एफ है, डी से अगला नंबर ई है। तो एक पैटर्न सा दिखाई दिया ना आपको, जैसे पैटर्न दिखाई दिए समझ लिए आपका करीब करीब हो गया है। तो इसको मैं समझा देता हूँ, 3 4, ये हमने रैंकिंग दे दी, इनकी जो पोजीशन है इसको हमने रैंकिंग दे दी पहले। ये जो हमारा ओरिजिनल नंबर है और ये कोडेड लैंग्वेज है, ठीक है ना। तो ये ओरिजिनल वर्ड है हमारा, ये कोडेड लैंग्वेज, तो हमने ओरिजिनल वाले को जो है नंबर दे दिए, एक एक लेटर को उसके अरेंजमेंट के हिसाब से नंबर दे दिए। फिर हमने यहाँ पे कुछ पैटर्न सा देखा था, क्या देखा था हमने कि डी ई ई एफ आर एस एक एक प्लस हो रहे हैं पर थोड़ा जंबल सा है। तो हम लिख लेते हैं क्या क्या हो रहा है। डी ई यानी इधर 5 लिख दिया, ई एफ इधर 6 लिख दिया, आर एस इधर 7 लिख दिया। ठीक है, अब देखते हैं बाकी जगह भी ऐसा ही है क्या। फिर बी सी आना चाहिए, ठीक है, इधर लिख दिया। तो यू वी ऐसे हमारे आई, देखो ठीक है, इसमें भी एक ऐसा पैटर्न देखने को मिलता है हमें, पर इस यहाँ पे हमारी डिफर कर रहा है, जो बीच अंक है, चलो ये पैटर्न को नहीं मान रहा, क्यों, क्योंकि एल के बाद एम आना चाहिए, पर हम यहाँ पे कहीं पर भी एम देख सकते हैं, नहीं हम एम नहीं देख सकते, जबकि जो है एल की जगह एल पे नीचे हमें के दिख रहा है, तो के एल यानी -1 हो जाएगा। यहाँ पे तो -1 हो रहा है, बाकी दोनों तरफ +1 हो रहा है। ऐसा अक्सर हो जाता है एग्जाम में, ऐसे पैटर्न्स आते हैं जिसमें बीच वाले अंक को जो है अलग होता है पैटर्न, और बाकी के दोनों तरफ के अलग अलग होते हैं। तो इसको आप एक बार समझ लीजिए, ऐसे आते हैं, अगर आपको पता है किस चीज क्या चीज एक्सपेक्ट करनी है क्वेश्चन से, तो आप सॉल्व करना आसान हो जाता है। हमने देखा कि के एल की जगह एम आना चाहिए, एल के बाद एम, क्योंकि बाकी सब पैटर्न उसमें ऐसे ही हो रहा है, पर यहाँ नहीं है। तो फिर हम समझ गए कि मिडल क्या रैंक है इसका अलग होगा, जैसे आई ये, ठीक है। तो ये हमारा ऐसे ही ये पैटर्न बना है जिसमें बीच वाले को -1 है और दोनों तरफ को जो है +1 करके सफल कर दिया गया है। कैसे सफल किया गया है, 5 6 7 1 2 3 ऐसे सफल किया गया है। तो अब जो हमारा क्वेश्चन में सवाल पूछा है वो देख लेते हैं और उसका निकाल देते हैं। क्या बोलते हैं, सीलिंग का पूछा है हमसे। तो इसमें सबसे पहले तो मिडल को निकालिए, ठीक है, इसमें भी मिडल चलो लकीली एल ही है, और एल का हमने के लिख दिया। फिर बाकी इधर बढ़ाते चले गए, एक बी, ई एफ, टी, ठीक है ना, इधर समझे ना कैसे, पहला एक्स का टी लिख दिया, ई का तो हमने बीच में लिखना था एफ, और ए का बी, ऐसे इधर भी करना है हमें। तो पहले इधर लिखिए एच ओ जे, तो ये हमारा आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन 1 है हमारा, तो उसका आंसर हो गया ऑप्शन 1। फिर दूसरा क्वेश्चन आया हमारा, क्या कह रहा है, इन सर्टेन कोड माउस इज रिटर्न एस PRUQC, हाउ शिफ्ट रिटर्न इन सेम कोड, सेम क्वेश्चन। तो इसको देखें, वही करेंगे सबसे पहले, जो क्वेश्चन में गिवन हो उसको टाल लीजिए, PRUQC, तो फिर हमें और जो फाइंड करना है उसको भी लिख लीजिए एक बार, शिफ्ट, ठीक है, शिफ्ट को फाइंड करना है, और ये हमारा गिवन है शिफ्ट, ठीक है। तो अब इसमें ऑब्जर्व करना हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि मिडल वाला तो सेम ही आ रहा है हमारा, हमने बताया था अक्सर जो है ये जितने भी एग्जाम्स में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो मिडल वाला है, मिडल वाले का अलग पैटर्न चल रहा है, उसके पास आसपास अलग चल रहा हो। तो हमने इसमें तो देख लिया कि सबसे पहले ही हमने देख लिया कि मिडल वाला अलग चल रहा है, ठीक है। अब दूसरी तरफ देखते हैं हम क्या हो रहा है, यहाँ पे डी ई, इसमें -2 करा गया है, CDE, ठीक है, यहाँ पर -2 है, चलिए एक बार दिखते चले जाते हैं फिर हम देखेंगे। फिर S और QRS, इसमें भी -2 है, चलो ठीक है, ये सिंपल सा था, ठीक है। तो अब और R का देखते हैं हम, ये तो और जो है हम देख रहे हैं कि MNOPQR, यानी कि R बाद में आ रहा है, कितनी बाद में आ रहा है, +3 आ रहा है हमारा, O P Q और फिर R। अब M और P में देखते हैं,
LMNOP, एन और ओ आ रहा है बीच में, यानी ये भी +3 हो गया। तो ऐसे हमारे ये तो बन गया, पैटर्न बन गया कि बीच वाले में, तो बीच वाला जो अंक है हमारा, बीच वाला जो लेटर है वो सेम रहेगा, जो बाद वाले लेटर हैं उसमें -2 और पहले वालों में +3। अब ऐसे ही हम शिफ्ट का भी निकाल लेंगे। तो शिफ्ट में जो आई है, आई का तो आई लिख लीजिए, और फिर जो है इसमें +3 कर दीजिए, जैसे कि ऐसे ABCDEFGHI JKLMNOPQRSSTUV। ठीक है, हमें +3 करना है, तो फिर 1 2 3 V लिख दिया हमने, HABCDFGHIJKL। तो इसमें क्या आएगा हमारा, 1 2 3 के लिख दिया हमने। फिर अब एफ आ रहा है, एफ में तो हमें माइनस में जाना है, समझिए ना। अब तक इन दोनों में तो +3 कर दिया था, इसमें माइनस में जाना है, तो माइनस कर देते हैं। तो ABCD और EF यानी डी आ जाएगा। फिर टी देखते हैं, ABCDEFGHIJKLMNOPQRST, तो फिर ये आर आ जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया। मतलब आप चाहो तो ऐसे लिख के देख सकते हैं, दो चार आपके आसपास के जो शब्द हैं, अगर माइनस में जाना हो तो ऐसे लिख के देख सकते हैं। वैसे तो ये मन में ही करना होगा आपको, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, पर आपको एग्जाम में इसको मन में ही करना होगा। अगर प्रैक्टिस ना हो तो स्टार्टिंग में आप लिख के देख सकते हैं। तो इसमें हमारा आंसर आ जाता है VKIDR। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अब अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, इफ Dan is written as RLBS then how case is written in certain code। तो ठीक है, हम करके देखते हैं इसको। ये तो अब वो टी और आर में हम रिलेशन देखते हैं। वैसे तो एस और टी का भी रिलेशन बन रहा है, और अगर हम देखें तो SOT BCDELMN ये भी रिलेशन बन रहे हैं, पर एक बार जो सीधा सीधा सा हमारा रिलेशन होता है पहले उसको लिख के देख लेते हैं, क्योंकि कोई भी हमें डायरेक्ट रिलेशन देखने को नहीं मिल रहा है। देखिए इसमें सब क्या ज़रूरी होता है, सबसे पहले ओवरव्यू ले लीजिए, हर तरीके से अपने दिमाग में देख लीजिए कोई डायरेक्ट रिलेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब हमने देख लिया कि वैसे तो बी और ई आसपास ही आ रहे हैं, और सी डी दो का अंतर है और फिर ई आ जाता है। ऐसे ही एल और एम में भी एक का अंतर है, ठीक है। पर ये ना कोई भी डायरेक्ट से रिलेशन बन नहीं रहा, बहुत ही ज़्यादा मैसी सा लग रहा है। इसलिए सबसे जो भी हमारे पास गिवन है, एक एक अंक के बीच में जो है डिस्टेंस नाप लीजिए, फिर उसके बाद देखेंगे हम। QRST यानी कि -2, ठीक है ना। तो और एच ओ एल का देखें तो ABCDFGHI HIJKL यानी कि 1 2 3 4, 4 का अंतर हो गया, तो फिर +4 हो गया। समझ में नहीं आ रहा, पहले पूरा लिख लेते हैं, ABCD और ई, है ना, डी 1 2 3, ठीक है। और फिर एन और एस में अगर हम बात करें तो DFGHI JKLMN OPQRS, काफ़ी ज़्यादा अंतर हो गया, 1 का 2 का 3 का 4 का 5 का, ठीक है। तो हमें 5 अंक जो है आगे जाना है, +5 का। तो ये कुछ पैटर्न सा बना है क्या, ये कुछ पैटर्न सा बना है हमारा, -2 फिर +4 -3 फिर +5, थोड़ा मैसी सा लग रहा है। पर इसमें देखते हैं हमें और कोई भी पैटर्न देखने को मिलता है क्या। देखें तो अगर हम ABCD चाहिए कि MNOPRS और टी, मतलब ठीक है, LRST, इधर जो है +1 का हमें एक पैटर्न ये भी देखने को मिलता है, यहाँ +1 का हो रहा है, और LMN यहाँ पर भी +1 का हो रहा है, और पर बाकी जगह ये पैटर्न काम नहीं कर रहा है हमारा, ठीक है। तो फिर अब जब ऐसी स्थिति आ जाए आपकी, तो आपको क्या करना है कि जब कुछ भी पैटर्न काम नहीं कर रहा है, पर ये एक अजीब सा सीक्वेंस आ गया है, तो आप देखेंगे कि जो आपको लेटर निकालना है, क्या अगर सेम सीक्वेंस उसमें लगा दिया जाए, है ना। ये अजीब सा सीक्वेंस आया है, पर अगर हम सेम सीक्वेंस भी केस में लगा दिया जाए, तो क्या ऑप्शन में आंसर हमारा आ रहा है, ठीक है ना। जब अगर देखिए पहले तो आपने सिंपल सा सीक्वेंस लिख दिया, और फिर आप केस में भी सेम ये वाला फॉर्मूला लगा के देखेंगे
कि जो आंसर आएगा क्या वो ऑप्शन में गिवन है, अगर ऑप्शन में गिवन है तो हमारा काम हो जाएगा, वरना इसका मतलब हमने कुछ गड़बड़ कोई पैटर्न मिस कर दिया है। ठीक है, तो हम देखते हैं एस में 2 कदम पीछे जाना है, तो हमारा एस में ए बी सी, तो ए हो गया। फिर ए में 4 कदम आगे जाना है, 1 2 3 4 यानी ई हो गया। फिर एस में हमें 3 कदम पीछे जाना है। ठीक है, तो ए बी सी डी, ये जैसे ये क्या नाम पी क्यू आर और एस, तो एस में हमें 3 कदम जाना था, 1 2 3 यानी पी लिख दिया यहाँ पे। और ई में 5 कदम आगे जाना है, एफ जी एच आई जे, तो फिर 1 2 3 4 5 यानी जे लिख दिया। ए ई पी जे, क्या ये ऑप्शन में गिवन है हमें? हाँ, ये ऑप्शन में आ रहा है हमारा, तो इसमें आंसर हो जाएगा ए ई पी जे। मतलब जब भी कोई भी डायरेक्ट पैटर्न आपको ना दिखे, कुछ भी सीक्वेंस समझ में ना आए, तो जो भी एक एक लेटर के आमने सामने में जो है लिख देंगे, नंबर लिख देंगे कितने कितने का गैप है, और फिर वही जो है आप अपने गिवन क्वेश्चंस में लगा के देखेंगे और देखेंगे कि क्या जो है ऑप्शन में आपका अवेलेबल आंसर है कि नहीं है। तो एक और क्वेश्चन है हमारे सामने, क्या कह रहे हैं ये? इन सर्टेन कोड केइंग इज रिटन एज समथिंग एंड शेयर्स इज कोडेड एज समथिंग, देन हाउ इज कैस्केड इज कोडेड इन सेम कोड। तो फिर ठीक है, सेम वैसे क्वेश्चन है हमारा कुछ कुछ, इसमें 2 दिए हैं हमें, केयरिंग और शेयर्स। और केयरिंग के नीचे हमें लिखना है ई डी वी, और सी एस के नीचे लिखना है ठीक है। तो ये हमें दो तो एग्जाम्पल दिए हैं और इनके बेस पे जो पैटर्न फाइंड करना है। तो शुरुआत करते हैं पहले वाले आदमी से हमारे। ठीक है, तो सी डी और ई, चलो एक का गैप, और फिर एक बी सी डी, 2 का गैप। चलो कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है इसका मतलब, ठीक है ना। इसमें पहले में 1 का, फिर उसमें 2 का, तो कुछ पैटर्न से समझ में आ रहा है। इसमें देखें पी क्यू आर एस टी यू वी, एक सेकेंड, ये इसमें 3 का था हमारा और इसमें 2 का, डी और ई, ठीक है। तो ये हमारा आ गया। तो इसमें देखें एस आर ओ बी में 1 2 3 4 प्लस 4 का गैप, फिर जी और आई, जी और आई, तो ये इसमें जी बड़ा होता, जी पहले आता है, तो इसे लिख देते हैं आई, 1 2, ठीक है। 2 का ये -2 का गैप आ गया इसमें, क्योंकि जी पहले आ रहा है हमारा। फिर के एल एम एन, 1 2 3, यानी फिर से -3 का गैप। और जी और सी में देख लेते हैं हम। पहले सी आ रहा है, डी ई एफ जी, 1 2 3 4, -4 का गैप, ठीक है। चलो ये पैटर्न तो हमारा फॉर्म हो गया है। अब हम देखें तो पहले +2 +3 +4 -2 -3 -4, सिंपल सा पैटर्न था। अब इसमें भी एक बार कंफर्मेशन के लिए इसमें भी हम देख लेते हैं जल्दी से। तो अगर हम देखें तो एस टी टी यू, ठीक है, एच सही, जे और के, 1 2 3, ठीक है। ए के बाद बी सी डी ई +4, फिर पी क्यू आर +2, फिर बी के बाद सी डी और ई यानी +3, और आखिरी में हमारा एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, तो ये हमारा 4, ठीक है। तो ये तो हमारा आ तो गया, पैटर्न तो हमने कंफर्म भी कर लिया, देख भी लिया, सब कुछ कर लिया। अब आंसर निकालना है हमें कैस्केड का, जो हमें गिवन है क्वेश्चन, उसका आंसर निकालना है असली क्वेश्चन का। तो इसमें सेम पैटर्न लगेगा, सी में पहले +2 कहेंगे, ई, और इसमें +3, बी सी डी, और एस में +4, ABCD देते हैं इनके में, क्यू बी, ठीक है। तो हमें एस में कितना प्लस करना है? 4 करना है ना, 1 2 3 4, तो फिर डब्ल्यू
और के में कितना करना है हमें, के में करना है प्लस, के में -2 करना है, यहाँ पे माइनस है, हमने देखा ना के में माइनस, तो आई, ऐसे ही इसमें हमें -3 करना है, तो बी, और टी में हमें -4 करना है। तो ये हमारा आंसर आ गया EDWIBP। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें सेम पैटर्न मुझे फाइंड करना था, फिर उसके बाद सॉल्यूशन पूरा सॉल्व करके दे देना। ऐसा नहीं कि आप पहले के 3 अंक देख लें या फिर बाद के 3 अंक देख लें, पूरा ही सॉल्व करके देखना पड़ेगा, जब भी आपको समझ में आएगा कि वो चारों ऑप्शन में से एग्जैक्टली सेम बेहतर है कि नहीं बेहतर, वरना हो सकता है कोई दूसरा ही पैटर्न भी इसमें फॉलो कर रहा हो और उसके हिसाब से आंसर आ रहा हो। इससे चलो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अब एक और क्वेश्चन आया है, इन सर्टेन कोड डेमोक्रेटिक इज रिटन एज ADMO समथिंग, हाउ इज कंटिन्यूअस कोडेड। ठीक है, तो देखते हैं। ये थोड़ा बड़ा सा हमें नंबर दिया है। जब भी आपको बड़ा सा आंसर क्वेश्चन आए, समझ जाइए आंसर आपका छोटा होने वाला है। जैसे आप इसको लिखेंगे ना खुद, तो भी आपको खुद में खुद समझने भी आ जाएगा क्वेश्चन की आंसर कैसे आना है। ये देखिए, जैसे कि हमने पहले जब लिख रहे थे तो भी हमने ध्यान दे लिया था कि हम बार बार एम और दोबारा लिख रहे हैं, फिर RC लिखते हैं, यहाँ पे CR लिखा है, फिर ए लिखा, TIC है, यहाँ पर TCI है। समझ रहे हैं ना, कुछ पैटर्न सा बन रहा है, यानी कि इसी को इन्होंने किसी एक फिक्स पैटर्न में जम्बल्ड कर दिया है। जो हमारे क्वेश्चन में गिवन है, जो हमारा ओरिजिनल वर्ड है, उसी को कोडेड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए थोड़ा जम्बल्ड कर दिया है। कैसे जम्बल किया है, जैसे कि डी को इधर लिया है, ई को इधर लिया है, एम को तो एम इधर नीचे लिया है, ओ को भी नीचे लिया है, सी को इधर लिया है, आर को इधर लिया है, ए को ए के नीचे लिया है, टी को भी टी के नीचे लिया है, आई को इधर लिया है, और आई सी को इधर लिया है। तो अर्थात अगर हम ऑब्जर्व करें, तो पहले 2 अंकों को क्रिस क्रॉस किया, फिर 2 जो है डायरेक्ट उतार दिए, फिर से क्रिस क्रॉस किया, 2 डायरेक्ट उतार दिए, फिर से क्रिस क्रॉस किया। ठीक है, तो फिर अब ऐसे ही हम उसका, हमें पैटर्न समझ में आ गया है, अब आंसर भी निकाल लेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्रिस क्रॉस करना था, तो CO। ठीक है, फिर 2 अंकों को डायरेक्ट उतारना है। ठीक है, फिर से क्रिस क्रॉस करना है, NI। ठीक है, तो उम्मीद करना आपको दिखाई दे रहा होगा ये। ठीक है, तो हमने पहले 2 को तो क्रिस क्रॉस किया था, 2 को उतार दिया, फिर 2 को फिर से क्रिस क्रॉस किया, फिर 2 को उतार देंगे हम, ओ यू, और आखिर में बचा ही एस, तो एस को तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा। इसमें एक का ज़्यादा होगा हमारा, देखें तो 3, और ये आखिरी में हमारे 3 4 5 6 7 8 9 10, एक अंक कम है बल्कि। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो ये इस हिसाब से आंसर आना था, और जो हमें ऑप्शन में गिवन भी है OCNTNIO2S, पूरा देखना, ऐसे अधूरा मत छोड़ देना। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब ऐसे ही कंटिन्यूशन निकाल देंगे हम। पहले क्रिस क्रॉस करना है हमें, OC, फिर 2 जो है उतार देने हैं, फिर से क्रिस क्रॉस करना है, NI, फिर 2 उतार देने हैं, UO, और फिर से हमें क्रिस क्रॉस करना है, यानी SU। तो ये हमारा आंसर आ गया, OCNTNIU। देखो ऑप्शन में है ये हमारा, OCNTNIOU। ठीक है, ऑप्शन में अवेलेबल है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हमें थोड़ा न्यूमेरिक वाले क्वेश्चन दिए हुए हैं। अब तक तो हमारे सिंपल लेटर के आ रहे थे, अब न्यूमेरिक क्वेश्चन भी आ रहे हैं कि कैट अगर 12 है तो मैन क्या होगा। ठीक है, तो लिखते हैं इसको, कैट अगर हमारा 12 है। ठीक है, तो तब भी न्यूमेरिक क्वेश्चन आए तो आपको वो इजोटी वाली टेबल लिखनी ही पड़ेगी। अगर या तो आप पूरा याद कर लीजिए, या फिर आपको ये इजोटी वाली टेबल लिखनी पड़ेगी।
ठीक है, तो अब देखते हैं कैट में। तो फिर ये हमारा 3, 1 और टी हो गया हमारा 20, तो फिर ये 12 आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो देखो नंबर है, अगर हमें लेटर्स को नंबर के कोड में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले तो उनका नंबर ही लिखेंगे ना, क्यों उनको कॉरस्पॉन्डिंग नंबर क्या है, उनके सीक्वेंस में कॉरस्पॉन्डिंग नंबर क्या है, पहले तो वही लिखेंगे। अब उसी के हिसाब से हमें कुछ प्लस माइनस या फिर कुछ अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो देखते हैं इसको 12 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। देखिए इसको 12 लाने ये तो सिंपल से ही हो गया। 20 प्लस 3 प्लस 1 यानी 24 हो गया। 24 डिवाइड बाय 2। ठीक है, मैं लिख देता हूँ कैसे क्या है ये। 3 प्लस 1 प्लस 20 होल डिवाइड बाय 2, तो फिर 24 डिवाइड बाय 2 यानी 12 आ गया, हमारा आंसर आ गया। ऐसे ही हम अब मैन का भी निकाल लेंगे। अब मैन का निकालें तो पहले तो ये देखते हैं एन एम क्या होगा। एम एन ओ 15 है, तो फिर इसमें हमारा 14, ये हमारा 13, ए तो 1 होता ही है, समझ गए ना। ऐसे ही आपको कैलकुलेट करना है जल्दी से। सॉल्व करने के लिए पहले इजोटी टेबल देख ली हमने, फिर देख लिया एम एन ओ, तो फिर ओ से 2 पहले, टी 13 और एन यानी 14। अब इसमें भी हमें फॉर्मूला तो बताइए क्या लगाना है। इन सब दोनों का प्लस कर देना है, जो कि हमारा होगा ये 8 हो गया, ये 28 डिवाइड बाय 2 यानी कि 14। तो इसका आंसर आ गया 14, आंसर आ गया इसका। चलिए अब हम अगला देखते हैं। एक क्वेश्चन है हमारे सामने कि रीजन इज कोडेड एज 5, बिलीव्ड इज कोडेड एज 7, व्हाट इज द कोड नंबर फॉर गवर्नमेंट। ठीक है, तो फिर लिख देते हैं जो गिवन हमें। रीजन को 5 लिखा है, बिलीव्ड को 7 लिखा है। अब इसमें कोड निकालना है हमें। अच्छा, तो भी ये न्यूमेरिक कोड आएंगे तो मैं आपको एक फिक्स फॉर्मूला बता देता हूँ कैसे करना है इनको। सबसे पहले जब भी न्यूमेरिक नंबर्स आए, या तो अगर वो सेम दो आए या फिर एक आए, सबसे पहले तो आप इसको नंबर ऑफ डिजिट्स गिनेंगे। मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप नंबर ऑफ डिजिट्स गिनेंगे, फिर उसके बाद आप जब आपने एक बार नंबर ऑफ डिजिट्स गिन ली और उसके कोई पैटर्न नहीं बना, उसके बाद आप जो है हर एक नंबर का, हर एक लेटर का नंबर लिखेंगे। और जो लेटर के नंबर लिखेंगे वो उसमें जो है आपको कांस्टेंट के अलग से भी लिखने पड़ेंगे। जो हमारे कॉन्स्टेंट्स होते हैं, कॉन्स्टेंट्स ऑफ वोवल्स होते हैं, वोवल्स के लिखने पड़ेंगे बेसिकली। आपको वोवेल्स के अलग से नंबर लिखने पड़ेंगे। अब वोवेल्स के नंबर के बाद ऐसे भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं कि वोवेल्स का मल्टीप्लाई कर दिया या फिर उनका सम कर दिया, और कांस्टेंट का अलग से मल्टीप्लाई और सम कर दिया। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। सबसे पहले तो नंबर ऑफ डिजिट के जो जितने भी नंबर ऑफ डिजिट्स हैं उनको देखना है। फिर जो आपको नंबर देखना है, इनसे पहले आप ये जंबल भी दे सकते हैं, पर जंबल बाकी क्वेश्चनों के लिए होते हैं, इन क्वेश्चनों के लिए नहीं है, क्योंकि इनमें तो नंबर, हमें एक नंबर गिवन है। ठीक है ना, तो इसमें जो है जंबल भी दे सकते हैं। फिर नंबर ऑफ डिजिट्स गिननी है, कितनी नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। कई बार जो है क्वेश्चनों में ऐसे भी आ जाते हैं कि जो आपको बोल दिया जाएगा कि रीजन जो है कोई 5 डिजिट का नाम दे दिया जाएगा आपको, जैसे कि ABCDE इजिकल टू ABCD है। तो बताइए बिलीव्ड क्या होगा। और ऑप्शन में आपको कैसे सारे ऑप्शन गिवन होंगे। कुछ ऑप्शन जो है 3 नंबर की डिजिट होगी, कुछ 6 नंबर की होगी, 6 लेटर्स का कोई अंक नाम होगा, कोई जो है 5 लेटर का नाम होगा। तो उसमें 5 लेटर का आपको टिक करके आ जाना है। सिंपल सा पैटर्न बनता है ये। इसलिए पर आप जो है अगर नंबर लिख के कैलकुलेशन करने बैठ जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए सबसे पहले नंबर ऑफ डिजिट्स को गिनिए कितने हैं। फिर वो जो है जंबल्स को देखिए, उसके बाद आपको जो है न्यूमेरिक कैलकुलेशंस के ऊपर जाना होता है। और न्यूमेरिक कैलकुलेशन में भी आपको वोवेल्स भी चेक करने होंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम नंबर ऑफ डिजिट्स गिनते हैं। एक जो है इसमें 1 2 3 4 5 6, 5 लिख दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 7 लिख दिया। तो इसमें 8 माइनस 1 और इसमें 6 माइनस 1। तो ये पैटर्न तो आ गया हमारे पास।
तो इसमें हमने कैसे पहचाना कि इसमें जो है नंबर ऑफ डिजिट्स का, नंबर ऑफ लेटर्स का यूज़ करा गया है, क्योंकि हमने देखा कि अक्सर जो भी आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं उसमें सेम सेम नंबर ऑफ लेटर्स भी होते हैं। कभी कभार ही ऐसा होता है कि आपको जो नंबर ऑफ लेटर्स जो अलग दे दिए जाए, तो जब भी आपकी आंखें खुल जानी चाहिए, आपको जब भी समझ में आ जाना चाहिए कुछ गड़बड़ है। हो सकता है इसमें नंबर ऑफ लेटर्स का ही खेल हो, ठीक है ना। वैसे तो आपको दो एग्जाम्पल देंगे तो फिर दोनों एग्जाम्पल की नंबर ऑफ लेटर सेम दिए जाते हैं। इसमें अलग थी तो हमने चेक किया और हमारा ये सही निकला, तो हमारा डाउट था वो एकदम सही निकला। अब गवर्नमेंट में भी देख लेते हैं हमारे पास कितने लेटर्स हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लेटर हैं और -1 करना है, तो फिर नो आंसर हमारा आ गया इसका। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि जूस को कोड दिया है, इन्होंने कुछ नंबर कोड दे दिया है, हर एक लेटर का अलग से नंबर कोड दिया हुआ है। जब ऐसे आपके आए 19-41, तो इसका मतलब कि हर जो एक एक लेटर का इन्होंने कोड दिया हुआ है कि उनको सम नहीं करना, उनको कुछ करना नहीं है, फिर एक एक लेटर को अलग से सॉल्व करना है। जब बीच में ऐसे डैश दे दी जाए कि पूरे नंबर का जो पूरे जो है हमारे शब्द का जो है लेटर्स के एक एक का सम नहीं करना है, उनका कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, एक लेटर का एक से ही संबंध निकालना है हमें। तो टॉय का पूछा है, टॉय का क्या कोड होगा। ठीक है, तो हम निकाल के देखते हैं। तो हमें ये गिवन है और बीच में ये डैश है। डैश का मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप एक एक इन सबका एक एक लेटर्स का निकाल दें और उसमें फिर सम मल्टीप्लाई ऐसा कुछ करने लग जाए। इसमें जे का मतलब सिर्फ 19 से होगा, यू से ही सिर्फ यू लेटर से ही हमारा 41 निकलेगा, और सेम पैटर्न को अप्लाई करके सी से हमारा 5 निकलेगा। ठीक है, तो अब हम पहले तो इन सब के लिख देते हैं, अब इसको न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जे की बात करें, हमारा जे तो इजोटी में आता है 10, और यू आर एस टी यू यानी कि 21। तो फिर और फिर आई ए बी सही, तो जैसे एक पहले यानी कि 9, फिर ये 3, ये 5, ये हमारा आ गया। अब इसको करके देखते हैं। अब 10 को हमें 19 में कन्वर्ट करना है, इसका ये मतलब हो गया। तो 10 को 19 में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो छोटे डिजिट से लेते हैं, छोटे डिजिट को सॉल्व करना आसान होता है। 5 को अगर हमें 9 में कन्वर्ट करना है, तो अगर हम 5 को 2 गुना कर दें, है ना, और उसमें -1 कर दें, तो हमारा 9 आ जाएगा। क्या इसमें यह 3 में अप्लाई हो रहा है? 3 का 2 गुना 6, -1 5। ठीक है, समझ में आ गया ना कि एक ही लेटर से हमें ये एक ही अंक निकालना है। इससे सबसे पहले लेटर को हमने न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट किया, और फिर हमने सबसे छोटे वाले से लिया ताकि कैलकुलेशन आसान हो, जल्दी जल्दी हम ढेर सारी कैलकुलेशन अपने दिमाग में कर पाएँ। फिर हमने देखा 5 का 2 गुना -1 कर दें तो 9 आ जाता है। तो फिर इसमें हमारा क्या पैटर्न बना, इसमें हमारा पैटर्न बना इंटू में 2 -1। ठीक है, तो सब में ये इंटू में 2 -1 लगाएंगे। अब हमें टॉय का पूछा है, ये लिख देता हूँ मैं। अब हमें टॉय का पूछा है, तो सबसे पहले टॉय का निकालो। ये आ गया हमारा 20, और ओ होता है हमारा 15, वाई होता है हमारा 25, है ना। ठीक है, ये तो डायरेक्ट इवन है। तो अब इसका दोगुना यानी कि 40, 40 -1 यानी 39। ठीक है ना, 20 का दोगुना 40, 40 -1, 2 -1, क्योंकि ये पैटर्न हमने फॉलो किया था। फिर इसमें 30 -1 यानी कि 29। फिर इसमें 50 -1 यानी 49। तो ये हमारा आंसर आ गया 39, 29, 49, जो कि ऑप्शन में हमें अवेलेबल भी है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब एक और क्वेश्चन आया हमारा, क्या कह रहा है कि लिंगर को इन्होंने कोई कोड दे दिया है, न्यूमेरिक कोड, और फोर्स को कोई कोड दे दिया है, तो हमें फेयर्स का बताना है क्या न्यूमेरिक कोड होगा। ठीक है, चलो लिख के देखते हैं।
अब इसको ध्यान से देखिए, इन्होंने जो है एकदम ही न्यूमेरिक सीरीज दे दी है, बिना कोई संबंध रखे सीधा सीधा न्यूमेरिक सीरीज दे दी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। यानी कि बिल्कुल ही इसमें कोई पैटर्न बनने के आसार हमें नहीं दिख सकते हैं, क्योंकि कोई मतलब ही नहीं ना कि ना तो सामने वाले जो है हमारे कोई सीरीज में है, ना ही इनके तो कुछ ये हो आसपास के डिजिट हो, तो हम माइनस करके एक सेम नंबर से माइनस करके हो करके आ जाएंगे। पर एक एल है, एक आर है, एक ई है, बिल्कुल ही अपोजिट है। हमारी 26 की जो सीरीज है उसमें एक ऊपर से ले लिया, एक नीचे से ले लिया, एक बीच में से ले लिया, बहुत ही ज़्यादा मिक्सअप है। तो ये हमें पर जो कि हमारा रिजल्ट आया है वो एकदम ही जो है सीड में है, एकदम ही न्यूमेरिक फॉर्म में है। 1 2 3 4 5 6, 6 7 8 9। तो इससे क्या साबित होता है कि इसमें कोई भी पैटर्न नहीं बनेगा। ये जो हमारा क्वेश्चन आ जाता है, ये हमारे डायरेक्ट कोडिंग का क्वेश्चन आता है। हमने आपको स्टार्टिंग में सुना है 5 तरीके के होते हैं, ये हमारा डायरेक्ट कोडिंग का क्वेश्चन आ जाता है। इसको डायरेक्ट कोडिंग के क्वेश्चन में क्या होता है कि डायरेक्ट मान लेते हैं। एल का मतलब 1, ठीक है, इसको ले लेता हूँ। एल का मतलब 1, आई का मतलब 2, एन का मतलब 3, जी का मतलब 4, ई का मतलब 5, आर का मतलब 6, ठीक है। इसको डायरेक्ट ही हम मान लेंगे। अब इसमें देखें, पर अब इसमें आप देखेंगे कि एक कॉन्ट्रडिक्शन आ रही है। आर का इधर 6 लिखा है और इधर 7 लिखा है, ठीक है। तो और किस में कॉन्ट्रडिक्शन आ रही है हमारी, और किसी में ई में आ रही है। इधर 5 लिखा है, इधर 9 लिखा है, तो हम ले लेते हैं ई का में आ रही है कॉन्ट्रडिक्शन 5 या फिर 9, आर में आ रही है 6 या फिर 7, ठीक है। ये दो हमारी कॉन्ट्रडिक्शन आ रही हैं। तो ठीक है, कोई बात नहीं है। इसका सीधा सीधा सा मतलब होता है हमारा कि जो है इन दोनों में से कोई भी आंसर आप लिख सकते हैं। ई को जो है 5 भी लिख सकते हैं, 9 भी लिख सकते हैं, आर को 6 भी लिख सकते हैं, 7 भी लिख सकते हैं। अब आप हमारे ऑप्शंस को भी देखेंगे तो आप यही पाएंगे कि वो भी इसी पैटर्न्स को फॉलो कर रहे हैं। तो अब इनमें से देखते हैं ऑप्शन में हमारा कौन सा होता है, ठीक है। आप देखेंगे कि यही अंकों का ऐसे ही इस्तेमाल हो रहा है। तो इसमें देखें, तो पहले तो अक्षर लिख लेते हैं, हमें निकालना है किसका है, फील्ड्स का, ठीक है। एफ का मतलब होता है हमारा जिसमें 5 होता है, आई का मतलब 2 होता है, ई का मतलब 5 का 5 होता है, ठीक है। ई का मतलब यानी 5 या फिर 9 होता है, दोनों में से कोई एक। आर का मतलब 6 गिवन है, सी का मतलब हमें 8 गिवन है, ई का मतलब हमें 5 या 9 में से गिवन है, और आर का फिर 7 भी हो सकता है, ठीक है। तो अब देखते हैं, और अभी इसके ऐसे लिखने के बाद अब आपको ऑप्शंस देखने पड़ेंगे कि ऑप्शन में से कौन सा बेस्ट हमारा सुटेबल आंसर आ रहा है। तो अगर हम देखें कि सबसे पहले तो 5 आना चाहिए, तो पहला कट गया, दूसरा कट गया, हमारा तीसरा भी कट गया। अब चौथे में 5 आ रहा है, पर चौथे में जो दूसरी डिजिट है वो हमारी फिर से 5 आ गई, है ना। 5 5 6 7 8 9 लिखा है इसमें, तो ये हमारा दूसरा भी आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए कि आपने ये पैटर्न तो बना लिया है, पर इसमें इनमें चारों में से कोई भी आंसर नहीं है, तो हमारे पास पांचवा भी अवेलेबल है, नन ऑफ द अबव, ठीक है। जब नन ऑफ द अबव हो तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना सही रहता है। इसका आंसर फिर नन ऑफ द अबव ही होगा, हमारा असली आंसर या तो ये होगा, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इन दोनों में से कोई एक अगर आता है तो हम उस पर टिक करके आ जाते हैं, कोई नहीं इससे नन ऑफ द अबव। चलिए अब ऐसे ही डायरेक्ट जो हमारी हम जो अगली क्लास में डायरेक्ट के भी और भी क्वेश्चन करेंगे, डायरेक्ट कोडिंग के, और बाकी हमारे फिक्शनल या फिर कनेक्टेड कोडिंग, इन सब के भी हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। इसे अगली क्लास ज़रूर देखें। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हमारी पहले जो टाइप के क्वेश्चंस थे, नंबर एंड लेटर वाले, ज़्यादातर क्वेश्चन इसी में से आ जाते हैं। वैसे चिंता की कोई बात नहीं है, हमारा मेनली ज़्यादातर सारा सब्जेक्ट पूरा हो चुका है, क्योंकि जितने भी डिफिकल्ट होते हैं वो तो बनते ही इनसे हैं, बाकी सब तो आसान से होते हैं। जैसे डायरेक्ट वाला होता है वैसे सब आसान से होते हैं। अगर आपको इसमें न्यूमेरिक हमारे नंबर और लेटर कोडिंग में कुछ डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आ गई तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें,
और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।